पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए। शादाब खान पाकिस्तान की ओडीआई टीम में वापस आ गए हैं। गेस करो कि शादाब खान आखिरी दफा पाकिस्तान से वनडे कब खेले थे? 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। और वो वर्ल्ड कप शादाब खान के लिए कितना गंदा था वो आपके सामने ही है। अच्छा, अब ये गेस करो कि शादाब खान आखिरी दफा लिस्ट ए का मैच कब खेले थे, यानी डोमेस्टिक में 50 ओवर का मैच कब खेले थे? 2024 में। दरमियान में शादाब खान ने कुछ नहीं किया वनडे टीम में वापसी के लिए, और वो बगैर कुछ किए पाकिस्तान की टीम में वापस आ गए हैं। कोई जो मर्जी कर ले, आपका पेस अटैक भी वही होगा। शाहीन आप निकाल नहीं सकते, मजबूरी है, बदकिस्मती है कि वो आपका कप्तान है। वही नसीम, वही राउफ, कुछ यहां पे नया नहीं होगा। मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया है, सीनियर विकेट कीपर बैटर को ड्रॉप कर दिया गया है। T20 की वजह से आप अपने चांसेस कम कर रहे हैं वनडे में भी, क्योंकि आपकी वनडे की टीम 3-4 प्लेयर्स के इर्द गिर्द घूमती है और रिजवान उनमें से एक है। आपकी आखिरी 4 वनडे की सीरीज में मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पे हाईएस्ट स्कोरर है। सलमान अली आगा ने 12 मैचों में 484 रन किए हैं और मोहम्मद रिजवान ने 12 मैचों में 335 रन किए हैं। आप अपने सेकंड हाईएस्ट स्कोरर को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? मैं मानता हूं कि बांग्लादेश सीरीज में रिजवान की कोई परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट आपने सारी जिंदगी उस पर इन्वेस्ट किया है। अब जब ओडीआई वर्ल्ड कप हमारे सर पे आके खड़ा हो गया है, आपने अपनी मेन टीम लेके जानी है, आप गाजी गौरी को लेके जा रहे हैं। क्या हो रही है? गाजी गौरी दोबारा क्यों आ गया वनडे में? यार ठीक है, रुहेल नजीर लाइन में लगा हुआ था, हसीबुल्ला कहां पे गया, साद में कहां पे गया? यानी आप जिनको लाते हैं वो डिसीजन भी सेंस नहीं बनाते। हसन नवाज भी इस दफा भी नहीं है। फैसल अकरम लेफ्ट आर्म स्पिनर, बांग्लादेश की सीरीज में आपने उसको सेलेक्ट तो किया था, लेकिन बगैर खिलाए अब वो ड्रॉप है और अब उसकी जगह कोई और आ गया टीम में। यानी वही सब कुछ कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है हमें नहीं पता। स्क्वाड आपके सामने मौजूद है, आज इनकी बचत नहीं है मेरे हाथ से। शहीन शाह अफरीदी अल्लाह माफी दे हमारी पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान है। सलमान अली आगा आपके वाइस कप्तान। अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल ने डेब्यू नहीं किया हुआ पाकिस्तान से वनडे का, उनको शामिल किया गया है। अरफात मिन्हाज आ गए हैं। अब अरफात मिन्हाज को इस्तेमाल किया जाएगा एज एन ऑलराउंडर, और शादाब खान जाहिर बात है टीम में है तो अरफात मिन्हाज बेंच ही गर्म करेगा। शादाब खान के ऊपर तो हमें यहां पे कोई नजर आ ही नहीं सकता। बाबर आजम की वापसी हो गई है। बांग्लादेश सीरीज में रेस्ट कर रहे थे। हारिस रऊफ, मास सदाकत, गाजी गौरी, 2-3 पोटेंशियल विकेट कीपर्स को काट के सीधा अब ये हर फॉर्मेट खेलेंगे। हसीबुल्ला अपना बोरिया बिस्तरा बांध यार, वापस चला जा, इंग्लैंड चला जा, अमेरिका चला जा, यहां पे तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। यहां पे सरफराज को लगता है कि गाजी गौरी बेहतर है। पीछे किसी ने 2-3-4 साल में जितनी मर्जी मेहनत की हुई है वो काउंट नहीं होगी। नसीम शाह अनफिट थे, शायद फिट हो गए हैं, हमें नहीं पता, लेकिन आकिफ जावेद के ऊपर मैं इसका कंपैरिजन करूंगा आगे जाके। रुहेल नजीर डिजर्व करते थे, होना चाहिए था। इनका नाम देख के खुशी हो रही है क्योंकि बड़ी देर से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन यहां पे मोहम्मद रिजवान का नाम ना होना मुझे तकलीफ दे रहा है। साहिबजादा फरहान इन्होंने डेब्यू किया था बांग्लादेश में। शादाब खान, शामिल हुसैन और सुफियान मुकीम। गुड टू सी के सुफियान मुकीम को भी आपने रियलाइज किया है अपनी गलती को और आप उसको वापस लेके आए हैं। अब पाकिस्तान के स्क्वाड में अगर मैं कंपैरिजन करूं आपकी बांग्लादेश की सीरीज के साथ, फहीम अशरफ मुझे इस स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे, फैसल अकरम इस स्क्वाड में नहीं है। हम उन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जो बांग्लादेश आपकी आखिरी ओडीआई सीरीज हुई थी जो आप हार के आए हैं, वनडे भी आप हारे थे। अच्छा, फहीम नहीं है, फैसल अकरम नहीं है, हुसैन तलत नहीं है लेकिन ही गॉट इंजर्ड, रिजवान नहीं है, वसीम जूनियर नहीं है। अब वसीम जूनियर क्या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हमारी घर की सीरीज थी, क्या वसीम जूनियर 146 147 पे बॉल कर रहा था? हाँ या ना? कर रहा था ना। लेकिन हमें क्यों चाहिए होगा वसीम जूनियर? हमें जरूरत नहीं है वसीम जूनियर की, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है 127, 128, 129 के बॉलर्स को खिलाने की। ज्यादा से ज्यादा ये जब सुबह सुबह उठेंगे, बॉडी अच्छा फील कर रही है, तो ये 132, 133 पे बॉल करवा देंगे। इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आकिफ जावेद कहां गया? कामरान गुलाम इस स्क्वाड में नहीं है, हसन नवाज इस स्क्वाड में नहीं है। आपने अच्छा, मैंने ना सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट पढ़े। एक तो हमारे कुछ लोग बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह ही सोचते हैं, वो बड़ा अच्छा स्क्वाड है जी, 3-4 यंगस्टर नजर आ रहे हैं। कितने मैच हैं आपके ओडीआई फॉर्मेट के इस साल? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच हैं और नवंबर में आपकी ट्राई नेशन सीरीज है इंग्लैंड और श्रीलंका से। दैट्स ऑल। जो वनडे वर्ल्ड कप होता है ना, वो आपकी सेटल टीम खेलती है। यहां पे भी आप वही गलतियां कर रहे हैं जो आप बाकी फॉर्मेट्स में कर रहे हैं, और ये चीजें कौन ओवरव्यू करेगा? ऊपर से ये चीजें कौन ओवरव्यू करेगा? चेयरमैन साहब करेंगे ना, लेकिन क्या चेयरमैन साहब के पास टाइम है आजकल? इसका जवाब है नहीं। उन्होंने कंट्रोल दिया हुआ है आकिब जावेद के हाथ में। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्बादी के पीछे जो मेन बंदा है वो आकिब जावेद है, जिन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि मैं सिर्फ अपनी मानूंगा, मेरे ऊपर
किसी की कोई लॉजिक, कोई बात नहीं चलेगी। अगर मैंने किसी को डिफेंड करना है तो मैं उसकी 21-22 की एवरेज पे भी उसको डिफेंड कर लूंगा, और अगर मैंने किसी को निकालना है तो उसकी फील्डिंग के बहाने बना के मैं बाहर निकाल दूंगा, चाहे उसने 100 किया हो। मिसाल के तौर पर कामरान गुलाम, मैं आपको कितनी दफा यह बात बता चुका हूं, ये ज्यादती है पाकिस्तान के साथ। आपकी वनडे टीम जब न्यूजीलैंड गई थी, हु वॉज योर बेस्ट बॉलर? आकिफ जावेद, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, मीडियम फास्ट नहीं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। उसकी पीएसएल भी अच्छी गई, उसने आखिर वाले क्रूशल मैचों में कितनी अच्छी बॉलिंग की, हैदराबाद किंग्स को मैचेस भी जितवाए। आपने फॉर्म देख ली। न्यूजीलैंड में आकिब जावेद साहब कोच थे पाकिस्तान टीम के, हेड कोच की हैसियत से टीम के साथ गए हुए थे। आकिब जावेद ने आकिफ को कहा कि मैंने तेरी जंप छोटी करनी है, पाकिस्तान जाके काम करेंगे। पाकिस्तान टीम की ब्रेक थी वेस्ट इंडीज जाने से पहले 1.5-2 महीने की, इन्होंने रेस्ट की। दरमियान में आकिफ जावेद को किसी की कॉल नहीं आती, और जब वेस्ट इंडीज का स्क्वाड अनाउंस हो जाता है तो आपका बेस्ट बॉलर आखिरी सीरीज वाला, उसका नाम ही नहीं था। और बाद में आकिब जावेद साहब कैजुअली कहते हैं कि हाँ हाँ वो तुम आके मुझे मिले नहीं, मुझे मिलना था तुमने, ये क्या कोई ऑफिस की मीटिंग चल रही है या ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मामलात हैं? आप अपने बेस्ट परफॉर्मर्स को इस तरह जाया कर रहे हैं जैसे आपके पास नीचे कोई बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है। क्या इतना टैलेंट आपके पास है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आपको आपकी टीम तीनों फॉर्मेट में कहीं पर नजर नहीं आ रही रैंकिंग में। अब आपने अरफात मिन्हाज को डाला है, लेकिन हम सबको पता है कि अरफात मिन्हाज को शायद गेम नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बंदा हमारे ऊपर नाजिल हुआ वो है शादाब खान। वो हमारे ऊपर मुसल्लत है। शादाब खान वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो जिस फॉर्मेट में चाहेगा वो खेलेगा। देखो, मुझे शादाब खान आप लोगों की तरह बहुत ज्यादा पसंद था जब वो पाकिस्तान टीम में आया था। ही वॉज ए वेरी हैंडी ऑलराउंडर। हमें 2014-15 में एक प्रॉपर लेग स्पिनर की जरूरत थी जो थोड़ी बहुत आके बैटिंग भी कर ले। शादाब खान अंधेरे में एक रोशनी था, और जिस तरह उसने चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई, वो रिव्यू लिया, मतलब ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वो एक सुपरस्टार पाकिस्तान को मिल गया था। लेकिन मसला यह है कि यहां पे लड़के सुपरस्टार बन जाते हैं, जहां पे मेहनत करने की बारी आती है वो गिव अप कर जाते हैं। क्या मुझे यहां पे बैठ के अच्छा लगता है कि मैं शादाब खान को आए रोज क्रिटिसाइज करूं? लेकिन शादाब खान जिसने खुद ये एग्जांपल कायम करनी है कि मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूं, मैं प्रोसेस फॉलो करके आ रहा हूं। जब आप इदारा है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर इदारा होने के नाते आप प्रोसेस सेट नहीं करेंगे कि लड़का टीम से बाहर जा रहा है, वो क्यों वापस आ रहा है, तो आप क्या मैसेज देंगे यंगस्टर्स को? अब शादाब खान की बॉलिंग आपके सामने मौजूद है, टेस्ट वो खेलता ही नहीं है, और क्रिकेट बोर्ड में कोई बात ही नहीं करता शादाब खान की कि इसको टेस्ट खिलाना है, कोई नाम ही नहीं लेता उसका। लेकिन उसको पैसे सबसे ज्यादा मिलने हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के, अच्छी रैंकिंग में वो होता है, अच्छी कैटेगरी में होता है। T20 में जगह पे उसकी बॉल नहीं पड़ती, वनडे में जगह पे उसकी बॉल नहीं पड़ती, बैटिंग के पीछे वो छुपता है, और अब दोबारा पाकिस्तान की टीम में आ गया है। कोई मुझे लॉजिक से समझा दे कि शादाब खान का आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 2023 में था। इसके दरमियान में शादाब ने कहां वनडे क्रिकेट खेली है जिसकी बेस पे वो पाकिस्तान की टीम में आ गया है? मुझे प्लीज कोई लॉजिकली समझा दे ये बात। अब आप कहेंगे डोमेस्टिक खेली होगी, नहीं। लिस्ट ए यानी डोमेस्टिक 50 ओवर का आखिरी मैच 2024 में है। हम 2026 के मिड में आ गए हैं, मई चल रहा है, 5वां महीना। दरमियान में कहीं वनडे नहीं खेली शादाब खान ने, ओडीआई 50 फॉर्मेट नहीं खेला। वसीम जूनियर कैसे ड्रॉप हो सकता है? आपको राउफ के साथ एक बंदा कोई चाहिए जो दूसरे एंड से तेज बॉल करे। अच्छा, हारिस राउफ वनडे से ड्रॉप नहीं होता, T20 में डेफिनेटली उसके डेथ ओवर्स में आपको नजर आता है कि वो महंगा जाता है, लेकिन हारिस राउफ को आप 50 ओवर के मैच में ना 30-35 ओवर में ऊपर ऊपर से फारिग कर सकते हैं। वो नए बॉल से भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है, और वनडे में उसकी परफॉर्मेंसेज हैं। हमने फजूल में भड़ास नहीं निकालनी कि जी अगर कोई T20 में नहीं बनता तो उसको वनडे में भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड सम पेस, राइट? और हारिस राउफ के पास पेस है। वनडे की परफॉर्मेंस उनकी T20 की निस्बत बहुत ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इस स्क्वाड में बाबर आजम एक मुझे मेन बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। मैं आपके बैटर्स गिन रहा हूं। बाबर आजम आपके मेन बल्लेबाज हैं, सलमान अली आगा आपके मेन बल्लेबाज हैं, आपके 2 ओपनर हैं। मिसाल के तौर पे मास सदाकत ओपन करेंगे साहिबजादा फरहान के साथ। ये आपके 4 बैटर्स हो गए। अच्छा, उसके बाद मैं प्रॉपर बैटर्स की बात कर रहा हूं, 4 बैटर्स, ठीक हो गया? मैं किसी को मिस तो नहीं कर रहा। बाबर आजम, सलमान अली आगा, मास सदाकत और साहिबजादा फरहान, यानी 2 ही ओपनर खेलेंगे ना। शामिल ऑब्वियसली तीसरा ओपनर वैसे इनका पता कोई नहीं है, चौथे नंबर पे भी खिला दें। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस स्क्वाड में 4 बैठे ना, एक आपका विकेट कीपर होगा, वो मेरे ख्याल से ये आजकल गाजी गौरी ही इनको हर जगह नजर आ रहा है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दिस किड यार, बांग्लादेश में उसने डेब्यू किया है, अच्छा दिखा था, टेक्निकली बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे माइंडसेट से बैटिंग कर रहा था। लेकिन गाजी गौरी बेटा, आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू। आपको लगता होगा कि पता नहीं क्यों हर दफा मुझे क्रिटिसाइज किया जाता है गाजी, इसलिए कि आपसे पहले बहुत ज्यादा लड़के लाइन में लगे हुए हैं। आप बहुत ज्यादा लड़कों को काट के
फास्ट ट्रैक करके पाकिस्तान टीम में आ गए हो और परफॉर्मेंसेज रिफ्लेक्ट नहीं करती। हसीबुल्ला बड़ी देर से लाइन में लगा हुआ था। अच्छा, बाय द वे, पाकिस्तान ने कंसीडर किया था उस्मान खान को, और वो क्लैरिफिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है प्रेस रिलीज में कि उस्मान खान को बुखार है, इसकी वजह से वो नहीं अवेलेबल। अच्छा, फखर जमान के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि फखर कहां पे गया, साइम कहां पे गया। हमारी कल वाली वीडियो देख लें, वो तकरीबन इसी टॉपिक के ऊपर थी कि फखर जमान और साइम अयूब दोनों फिट नहीं है। अब हमें नहीं पता कि उनको इंजरी कहां पे हुई है, पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्या वो इंजरी कैरी कर रहे थे, इंजरी के साथ खेल रहे थे, हमें नहीं पता। मेरी कल वाली वीडियो देख के आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद इस टीम में अहमद दानियाल मुझे नजर आ रहे हैं। आई थिंक ये एक काफी अच्छी सिलेक्शन है। अहमद दानियाल डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन जब मैं आकिफ जावेद का नाम यहां पे नहीं ना पढ़ता, मुझे उसकी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सुफियान मुकीम, व्हेन वाज द लास्ट टाइम सुफियान प्लेड एन ओडीआई मैच फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट इंडीज? वेस्ट इंडीज की सीरीज में सुफियान मुकीम गया था, और 2025 में आपको याद होगा जो आपकी अगस्त में सीरीज हुई थी, वहां सुफियान मुकीम को आपको उसके बाद ड्रॉप करना नहीं चाहिए था। आपका T20 वर्ल्ड कप था, वो तो आपकी टीम का एक परमानेंट मेंबर था, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। सुफियान मुकीम का नाम तो 100% टीम में होना चाहिए था। अच्छा, आपने फैसल अकरम को ड्रॉप किया है। अब फैसल अकरम को आप ऑब्वियसली एक प्रोसेस फॉलो करके टीम में लाए हैं ना, आप उसको टीम के साथ कैरी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में आपने कैरी किया, आपने बांग्लादेश में कैरी किया। बांग्लादेश में बेसिकली ना किसी को निकालने के पीछे इनका तरीकाकार बहुत सादा होता है। ये किसी को जब निकालते हैं ना, तो उसको एक आधा कोई मैच या सीरीज बेंच करते हैं और फिर उसके बाद उसको टाटा बाय बाय कर देते हैं, और कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। इस स्क्वाड में कामरान गुलाम नहीं है, और इसका मतलब यह भी है कि कामरान गुलाम शायद आपके ओडीआई के प्लान्स में अब नहीं है, और ना ही हसन नवाज है। अब हसन नवाज ने ऐसा क्या गुनाह कर लिया है कि हसन नवाज पाकिस्तान के व्हाइट बॉल प्लान से बिल्कुल बाहर निकल के है? हाउ इज दिस पॉसिबल? हसन नवाज ने आपको T20 में मैचेस जितवाए, हसन नवाज को आपने वेस्ट इंडीज में डेब्यू कराया, ही वाज मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान को मैच विनर्स नहीं मिलते। हसन नवाज के मैं वनडे के डेब्यू करने के हक में नहीं था, आपने उसको वनडे का डेब्यू करा दिया, उसने मैच जितवा दिया आपको वेस्ट इंडीज में, आपने बाहर कर दिया। और बहाना क्या बनाया? वो T20 में ना थोड़ा बुरा पैच आ गया था। फिर जिनके बुरे पैच हैं उनको तो आप 4-4, 5-5 वर्ल्ड कप खिला देते हैं। हसन नवाज के बारे में हमें कहा जाता था कि ये जनरेशनल टैलेंट है, पाकिस्तान में मिडिल ओवर्स में स्पिन को खेलने के लिए इससे अच्छा कोई बैटर मौजूद नहीं है। मतलब वो सारी बातें फिर क्या थी? वो ड्रामेबाजी थी ना। इस स्क्वाड में कामरान गुलाम, जिनका वनडे में 100 है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका, जहां आपके ज्यादा मैच हैं ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में है, साउथ अफ्रीका में जाके उसने परफॉर्म किया, आपने उसको नीचे बैटिंग कराई, वहां जाके उसने तेज 50 किया। कामरान गुलाम का ना होना मेरी समझ से बाहर है कि आप क्या कर रहे हैं यार लड़कों के साथ। ऐसे तो यकीन करो हमें लगता है कि हमारा ना बुरा टाइम चल रहा है और शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो इनके हालात हैं, ये बुरा टाइम मुझे खत्म होता नजर ही नहीं आ रहा, ये बुरा टाइम मुझे कंटिन्यू होता नजर आ रहा है। मतलब बदकिस्मती है हमारी कि हमारे ओडीआई के कप्तान शहीन शाह अफरीदी हैं। आज सुबह मेरा ख्याल है 8:30 बजे स्क्वाड अनाउंस हुआ, वही जो मैं कल बात कर रहा था, सुबह सुबह स्क्वाड अनाउंस हो जाता है। तो मैंने सोशल मीडिया पे पीसीबी के नीचे कमेंट्स पढ़े, 90% नीचे जो कमेंट आ रहे थे वो शहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट आ रहे थे कि शहीन के बारे में लोग गलत 2-3 वर्ड यूज करते हैं। मैं उसको डिस्करेज करता हूं, वो वाले वर्ड नहीं यूज करने चाहिए, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लाजमी करें। लेकिन शहीन क्या खुद नहीं ये सोचता कि यार मैं कप्तानी के काबिल नहीं हूं, मैं कप्तानी का मटेरियल नहीं हूं? क्योंकि चलो समझते हैं शहीन शाह अफरीदी का पूरा करियर क्या है। शहीन शाह अफरीदी को मोस्ट ऑफ द टाइम डेथ ओवर्स में मार पड़ती है। अगर शहीन को 2-3 चौके पड़ जाएं तो उनका दिमाग घूम जाता है, वो जगह पे बॉल नहीं करते, और शहीन के पेस में, शहीन के फिटनेस में एक मैसिव डिक्लाइन है जो वो नहीं मानता। मैं कितनी दफा आपको बता चुका हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर शहीन से पूछा जाए कि शहीन आपका पेस नीचे आ गया, वो कहेगा मेरा पेस नीचे आया। ये आपको ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।